दोस्तों नमस्कार। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान को खा सकता है या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के मांस को खाकर जिंदा रह सकता है? अगर किसी विशेष परिस्थिति में ये मान भी ले कि सर्वाइव करने के लिए ऐसा वो करता है तो ऐसी कई घटनाएं कई बार सुनने में आई है। लेकिन कोई इंसान केवल अपनी भूख मिटाने के लिए लगभग 150 इंसानों के मांस की करी बना के खा सकता है। ये सुनकर आप भी बिल्कुल आश्चर्यचकित होंगे और आप भी अगर इसकी कल्पना करेंगे तो आपके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का और इसका खुलासा हुआ सन 2011 में। वहां दो भाई थे, सगे भाई थे, जिनकी उम्र के बीच करीबन 4 से 5 साल का फासला था और उनकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी। ये लोग काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुकात रखते थे और कुछ कामकाज भी नहीं किया करते थे। हालांकि दोनों की शादी भी हो गई थी और दोनों के बच्चे भी थे, लेकिन 2010 में इन दोनों की जो बीवियां थी वो इन्हें छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई और ये दोनों अकेले रह गए। इनसे जब पूछा गया, जब पता लगाया गया कि इनकी बीवी ने इन्हें क्यों छोड़ा, तो यही बात सामने आई कि ये कुछ कामकाज नहीं किया करते थे और हर समय अपनी बीवियों को और बच्चों को मारा पीटा करते थे और काफी समय तक अपने घर से गायब भी रहा करते थे और कई कई दिनों तक घर पे आते ही नहीं थे। इन दोनों की इस दरिंदगी का खुलासा हुआ सन 2011 में और उस खुलासे ने पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। दरअसल ये लोग जहां रहा करते थे उसके पास में ही एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में रोज किसी न किसी लाश को दफनाया जाता था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, उसकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है और उसके घर वाले उसकी लाश को वहां दफनाने आते हैं और दफनाने के बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जब वो लोग उसकी कब्र पे वापस आते हैं तो उन्हें उस कब्र को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें लगता है कि कब्र की जो मिट्टी है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हो सकता है किसी ने कब्र को खोदा हो, क्योंकि उन दिनों ऐसे कई किस्से सामने आ रहे थे जिसमें कई लोग कब्र से लाशों को निकालकर उनके साथ दरिंदगी किया करते थे। उसके बाद वो उस कब्र को वापस खुदवाते हैं ये देखने के लिए कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जब कब्र को खोदा जाता है तो उस लड़की की लाश वहां मिलती ही नहीं है। ये देखकर घर वाले काफी घबरा जाते हैं और वो तुरंत पाकिस्तान पुलिस को संपर्क करते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है और काफी छानबीन की जाती है। पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है और सभी लोगों से इसके बारे में पूछा जाता है। तो स्थानीय लोग ये बताते हैं कि 2 व्यक्ति अक्सर इस शमशान में आया करते हैं और उनका अधिकतर समय यहीं गुजरता है। उसमें से एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। ये दोनों सगे भाई थे और उनकी बात सुनकर पुलिस सीधे उनके घर पहुंच जाती है। लेकिन उनके घर पहुंचने के बाद पुलिस को ऐसा कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता है और जैसे ही पुलिस वाले उनके घर से बाहर निकल रहे होते हैं तब उनका ध्यान एक बंद कमरे की तरफ जाता है और वो देखते हैं कि चींटियों का एक झुंड बकायदा लाइन बनाकर उस कमरे की तरफ जा रहा है। पुलिस उनसे पूछती है कि ये कमरा किसका है, तो बताया जाता है कि ये मोहम्मद आरिफ अली का कमरा है। पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। उस कमरे में एक चाकू, एक पटिया और एक बर्तन पड़ा रहता है और उस बर्तन में पका हुआ मांस रहता है। पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है तो कोने में उन्हें एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई देता है और वही चींटियों का झुंड उस बोरे की तरफ भी जा रहा होता है। पुलिस जब उस बोरे को खोलती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी पुलिस वाले सुन्न हो जाते हैं क्योंकि उस बोरे के अंदर लाश थी और वो लाश उसी लड़की की थी जिसे 2 दिन पहले दफनाया गया था और उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था। पुलिस जो पतीले में मांस रहता है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और उस रिपोर्ट में भी यही पाया जाता है कि इसमें भी जो मांस है वो उसी लड़की का है। ये सब देखकर पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं और पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। उन दोनों भाइयों से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है
तो उनका ये कहना रहता है कि ये हमने पहली बार नहीं किया, हम तो अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं। हम दोनों ने अभी तक लगभग 150 लोगों को ऐसे ही पकाकर खाया है। जब भी कोई डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो हम उसको अगले रात को ही निकाल लिया करते थे और उसे साफ करके और पकाकर उसकी करी बनाकर खाया करते थे। जब उनसे कड़ाई से ये पूछा गया कि आप लोग ऐसा क्यों करते थे, तब उन्होंने बताया कि हमें एक तांत्रिक मिला था और उसने हमें कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो जीवन भर तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान को मारकर खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग जो भी ताज़ी लाश दफनाई जाती थी उसे निकाल लेते थे और खा लिया करते थे। ये सब सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और जनता इसका काफ़ी प्रोटेस्ट करती है और उन्हें सजा देने की मांग करती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं। चूंकि उस समय पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो कि इसके लिए सजा सुना सके। वहां के कानून में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि अगर किसी की लाश को खाया जाए तो उसे क्या सजा हो। जनता के दबाव में आकर पुलिस उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल देती है और उनके ऊपर लाश के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाता है। उनका अधिकतर समय जेल से ज्यादा हॉस्पिटल में ही बीतता है क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जाता है और 2 साल बाद पुलिस उन्हें रिहा कर देती है। और जब 2 साल बाद इन्हें वापस रिहा किया जाता है तो वहां के स्थानीय लोग इसका काफी विरोध करते हैं। उन लोगों के विरोध के चलते पुलिस उन्हें कहीं दूर भेज देती है। लगभग 1 से 1.5 साल के बाद पुलिस के पास फिर एक फोन आता है और फोन पर बताया जाता है कि पास के ही मकान में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं और तफ्तीश करते हैं तो उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो दूसरे रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां मोहम्मद आरिफ मिलता है। उसे देखकर पुलिस वाले फिर से घबरा जाते हैं। उन दोनों भाइयों को मांस खाने की आदत लग गई थी और वो भी इंसानी मांस। लेकिन जब पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है तो मोहम्मद आरिफ के अलावा वहां कुछ उन्हें मिलता ही नहीं है और फिर पास में एक छोटा सा कमरा उन्हें फिर से बंद दिखाई देता है। और जैसे ही पुलिस उस छोटे कमरे को खोलती है तो फिर से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस वालों को वहां एक छोटे से बच्चे का कटा हुआ सर मिलता है और उसके जो बाकी अंग रहते हैं वो वहां इधर उधर फैले हुए रहते हैं और पतीले में उसका पका हुआ मांस भी मिलता है। ये सब देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। पुलिस वालों को लगा था कि 2 साल की सजा और हॉस्पिटल में जो उनका मेंटल ट्रीटमेंट किया गया था उससे ये लोग सुधर गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग नरभक्षी बन चुके थे। पुलिस वाले उन्हें वापस गिरफ्तार करते हैं और फिर मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन इस बार कोर्ट मामले की संज्ञान लेते हुए और काफी कड़ाई दिखाते हुए उन्हें 12 साल की सजा सुनाता है। और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है कि इन लोगों ने लगभग 150 लोगों को पकाकर खाया है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।